हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2023 कंटिन्यू आपके एग्जाम चल रहे हैं। इस वीडियो में 22 जनवरी ऑल शिफ्ट पेपर के बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, आज आपका कोई भी एग्जाम नहीं था। कल यानी कि सोमवार से फिर से आपके एग्जाम शुरू है। इस वीडियो में एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम जो नेक्स्ट शिफ्टों का भी एग्जाम बाकी है जिन भी कैंडिडेट्स का, उसके लिए हम 40 प्रश्न कवर करने जा रहे हैं, जीके, हिंदी और करंट अफेयर की। और मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, जिन भी दोस्तों का नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है, अगर आप ये परीक्षा से पहले 40 प्रश्न रट के जाते हैं तो पूरा पेपर इसमें से आएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको वो क्वेश्चन कवर कराऊंगा जो डेली शिफ्ट में बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में पूछा गया कि मार्च 2022 में अमित शाह द्वारा त्रिपुरा की महिलाओं को सरकारी नौकरियों में कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की गई है। तो मार्च 2022 में अमित शाह द्वारा त्रिपुरा की महिलाओं को सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण की घोषणा की गई है, उनका परसेंटेज है 33%। 33% का जो वेटेज है वो त्रिपुरा की महिलाओं को मिलेगा गवर्नमेंट सेक्टर्स की जॉब में, स्टेट गवर्नमेंट जॉब में। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि चोलों द्वारा मंदिर को दान की गई भूमि को क्या कहा जाता है। तो चोलों द्वारा मंदिर को दान की गई भूमि को देवदान या तिरुन मधुकौनी ये कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और विजयालय द्वारा चोल साम्राज्य की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि जिसका विवाह ना हुआ हो उसके लिए हम क्या एकल शब्द प्रयोग करेंगे। तो जिसका विवाह न हुआ हो उसको अपरिणित कहा जाता है। ठीक दोस्तों, तो अपरिणित इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि पुदुचेरी के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो पुदुचेरी के वर्तमान मुख्यमंत्री है एन रंगास्वामी, और वहाँ की उपराज्यपाल कौन है, तो यह है तमिलसाई सौंदरराजन। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जो जीएसटी है वो कब लागू किया गया था। तो जीएसटी को लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को। भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू एक महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है। और जिसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो जिसके पहले अध्यक्ष थे वित्त मंत्री अरुण जेटली जी। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि सुधा किसका पर्यायवाची शब्द है। देखिए दोस्तों, सुधा की बात करें तो सुधा के प्रमुख पर्यायवाची शब्द होते हैं अमृत, अमीय, पीयूष, सुरभोग, शशिरस, सोम, अमी, सोपान, आबे हयात, देवान, देवाहार और जीवनोदक। ये क्या है, सुधा के प्रमुख पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि बैसाखी त्यौहार किस माह में मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, जो बैसाखी का त्यौहार है ये अप्रैल के महीने में मनाया जाता है, 13 या फिर 14 अप्रैल को। यह त्यौहार हिंदुओं, बौद्ध और सिखों के लिए क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि वर्ष 2022 में किस गायक को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो वर्ष 2022 में जो सोनू निगम है उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो सोनू निगम इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। देखिए दोस्तों, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए और सभी दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो हम पूरा टारगेट रखेंगे 1000 लाइक्स कंप्लीट करने का, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो पे कमेंट करना है कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है और क्वेश्चन का लेवल कैसा लग रहा है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि तत्कालीन का शुद्ध वर्तनी पूछा गया था। तो ये क्या है, तत्कालीन की शुद्ध वर्तनी होती है, जो कि आपका राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि सौरमंडल की ऊंचाई कितनी होती है। तो सौरमंडल परत पृथ्वी की सतह के सबसे निकट है, इसकी मोटाई 6 से 20 किलोमीटर है और इसमें जलवाष्प, बादल और धूल सम्मिलित होती है। समताप मंडल दूसरी परत है और पृथ्वी की सतह से लगभग 50 किलोमीटर ऊपर समाप्त होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की जो पीएच वैल्यू होती है वो 10.5 होती है। ठीक है, रक्त की 7.4 होती है, आंसू की भी 7.4 होती है, नींबू के रस की 2.4 होती है और अम्लीय वर्षा की 5.6 से क्या है, कम पीएच होती है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया सम्मुख का विलोम शब्द बताइए। तो सम्मुख का विलोम शब्द हो जाएगा विमुख या फिर नेपथ्य। ठीक है, जो कि आपका राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया रमना बालचंद्रन की किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। रमना जो बालचंद्रन है ये वीणा वादक है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा ज्योति हेगड़े, असद अली खान, जिया मोहिनुद्दीन डगर व सुंदरम बालाचंद्रन रुद्र वीणा से क्या है, संबंधित है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के वर्तमान निदेशक कौन हैं। तो ये हैं आपके सामंत गोयल जी, और इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के कौन है, तपन कुमार डेका हैं।
अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि जो दिया ना जा सके उसके लिए क्या एकल शब्द प्रयोग करेंगे। जो दिया ना जा सके उसे हम अदेय कहेंगे। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा तमिलनाडु में तमिल सौर माह में मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो तमिलनाडु में तमिल सौर माह में मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? थाईपुसम है। इसके अलावा पुथांडु जो नववर्ष के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, फ्लोट महोत्सव, जल्लीकट्टू, आदि पेरक्कू, पोंगल, वलविल ओरी महोत्सव, थाईपुसम और कार्तिकेय दीपम आदि, ये क्या है? तमिलनाडु के प्रमुख महोत्सव हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का प्रमुख कौन होता है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रमुख कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल भारत गणराज्य में कार्यकारी अधिकार का प्रयोग करता है। इसमें वरिष्ठ मंत्री सम्मिलित होते हैं जिनका नेतृत्व क्या है? प्रधानमंत्री करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द बताइए। चांद, हिमांशु, इंदु, सुधांशु, विधु, तारापति, चंद्र, शशि, कलाधर, ये क्या चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि केंद्रीय सतर्कता आयोग के वर्तमान प्रमुख कौन है। देखिए दोस्तों, केंद्रीय सतर्कता आयोग के वर्तमान जो प्रमुख है वो है सुरेश एन पटेल, जो कि आपका राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया किस वर्ष भारत में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था। तो भारत में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 2010 में किया गया था और 2022 में रिसेंट में ये बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित हुए हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया वैशाख नंदन का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो खर, रासब, गदा, खोता, गृधब, ये क्या है? वैशाख नंदन के प्रमुख पर्यायवाची शब्द होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य की सीमा लगती है। तो बांग्लादेश के साथ 5 भारतीय राज्यों की सीमा लगती है। ठीक है दोस्तों, और वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ स्थित है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग ये देहरादून में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। देखिए दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए, आपको टारगेट कंप्लीट करना है पूरे 1000 लाइक्स का। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो उल्टी गंगा बहाना यानी कि अनहोनी हो जाना या फिर असंभव काम करना, ये क्या है? उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि बैडमिंटन में ब्लैक कार्ड का मतलब क्या होता है। तो बैडमिंटन में ब्लैक कार्ड का मतलब होता है अयोग्य घोषित करना। ठीक है, उसको कंपटीशन के से क्या है? उसके गलत बिहेवियर के कारण रिजेक्ट कर देना। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है। तो नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी हैं। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। नीति आयोग के सीईओ कौन है? परमेश्वरन अय्यर हैं। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि वर्तमान में मोदी जी हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया सन्यासी का शुद्ध वर्तनी बताइए। तो ये क्या है? सन्यासी का शुद्ध वर्तनी रूप रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि वर्ष 2016 में यामिनी कृष्ण मूर्ति को कौन सा अवार्ड दिया गया। तो 2016 में यामिनी कृष्ण मूर्ति को पद्म विभूषण दिया गया। ठीक है, 1968 में उन्हें पद्मश्री, 2001 में पद्म भूषण पुरस्कार विजेता रही हैं, जो कि भरतनाट्यम व कुचिपुड़ी की डांसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है। तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2। बेकिंग सोडा का होता है NaHCO3। कास्टिक सोडा का होता है NaOH। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया लाहो किस राज्य का लोक नृत्य है। देखिए दोस्तों, बात करते हैं लाहो की। तो लाहो भारत के मेघालय राज्य का क्या है? प्रमुख लोक नृत्य रूप है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया अनुच्छेद 19 के कुल कितने क्लोज हैं। तो 6 हैं। अनुच्छेद जो 19 है वो वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, जिसमें 1 में बोलने की स्वतंत्रता, 2 में एक जगह इकट्ठा होने की स्वतंत्रता है, 3 में सभा व समूह बनाने की स्वतंत्रता, 4 में घूमने की आज़ादी, 5 में भारत में निवास और 6 में आजीविका के अधिकार के बारे में बताया गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। ऑप्शन दे कॉपर, हार्ड रबर, एल्यूमिनियम व सिल्वर। इसका राइट आंसर रहेगा ऊष्मा का जो सबसे अच्छा चालक होता है वो सिल्वर यानी कि चांदी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया हरित क्रांति से किन राज्यों को लाभ हुआ था। तो हरित क्रांति से हरियाणा, पंजाब व उत्तर प्रदेश को लाभ हुआ था। हरित क्रांति 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा शुरू किया गया एक प्रयास था। भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व मुख्य रूप से MS स्वामीनाथन द्वारा किया गया था और इसमें गेहूं के उत्पादन पर क्या फोकस किया गया। अगले क्वेश्चन में पूछा गया सुनंदा नायर किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। देखिए दोस्तों, जो सुनंदा नायर है ये मोहिनीअट्टम से संबंधित है और इसके अलावा मोहिनीअट्टम से जयप्रभा मेनन, कलामंडलम,
डॉक्टर सुनंदा नायर, माधुरी अम्मा, के क्षमावती। ये क्या मोहिनी अट्टम नृत्य से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया अनुच्छेद 214 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 214 प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, इससे रिलेटेड है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया हड़प्पा सभ्यता में ऊंचा टीला क्या होता है। ऊंचाई वाले क्षेत्र को नगर, दुर्ग और निचले क्षेत्र को निचला नगर कहा जाता था हड़प्पा सभ्यता में। अगले क्वेश्चन में पूछा गया आम्र वर्षा क्या होती है। यह केरल में और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में गर्मियों के अंत में होने वाली मानसून से पहले की वर्षा होती है। इन्हें आम्र वर्षा के रूप में जाना जाता है। आमों के जल्दी पकने में सहायता करने के कारण इन वर्षा को आम्र वर्षा के रूप में जाना जाता है। इन बौछार को अप्रैल वर्षा या ग्रीष्म वर्षा के रूप में भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया जुलाई 2022 में यूपीएससी के नए सदस्य के रूप में किसे नामित किया गया। तो ये नामित किया गया था एलजी राज शुक्ल को, और इसके अध्यक्ष कौन है, यूपीएससी के डॉक्टर मनोज सोनी हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को कब लागू किया गया। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1878 में लॉर्ड लिटन ने लागू किया था। ठीक है दोस्तों, और लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 को पारित किया, जिसने सरकार को मुद्रित देशद्रोही सामग्री छापने वाले अखबारों को जब्त करने के लिए अधिकृत किया। उन्होंने सशस्त्र अधिनियम 1878 भी पारित किया, जिसमें भारतीयों को बिना किसी लाइसेंस के हथियार ले जाने पर रोक लगाई गई थी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है। तो ये 943 है। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में 40 प्रश्न कवर की। वीडियो को यहाँ तक देखा, धन्यवाद। पसंद आई लाइक और शेयर जरूर करें।